नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं नॉन स्टिकी हार्ड जेल और वो भी ड्यूअल फॉर्म्स के साथ। हम पूरा एक्सटेंशंस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपकी कॉमेंट्स आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। और चलिए अभी वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अनबॉक्सिंग से। तो मेरे पास ये 3 डिफरेंट कलर्स है। मैंने बहुत डिबेट के बाद एक कलर फाइनलाइज किया था, क्योंकि तीनों का तीनों इतना खूबसूरत था कि मुझे तीनों का तीनों करने का मन कर रहे थे। बट फिर मैंने फाइनली एक कलर पे फाइनलाइज किया। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये है हमारा आज का प्रोडक्ट। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये नॉन स्टिक हार्ड जेल है। तो जो ये आप एक्सटेंशंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ 3D नेल डिज़ाइंस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो सॉफ्ट जेल टिप है उसके अंदर ये ग्लू की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मल्टीपर्पस जेल है जो आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसको सिर्फ एक्सटेंशन करने के लिए ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आने वाले समय में मैं और वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले ये वाली कलर थी जो थोड़ी सी ब्लूइश थी, और उसके बाद जो मैंने ये ग्रीन वाला ओपन किया, ये जो है थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट वाला कलर था। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा सील्ड आता है, तो कुछ लीक वीक नहीं होगा। वैसे भी ये जो प्रोडक्ट है इसका कंसिस्टेंसी ये सॉलिड जेल है। इसका मतलब है वो आप ऐसे बोतल उल्टा भी कर दोगे तो भी ये लीक नहीं करेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं दो दो ब्यूटीफुल कलर्स, ऐसे लग रहे हैं कुछ मैजिक पोर्शन है। जैसे मैजिक में जो फैंटेसी मूवीज़ में हम देखते हैं वैसे ही दिखते हैं। बहुत ही सुंदर है ये, ऐसे एज इट इज़ ऐसे देखने के लिए भी। तो ये है हमारा तीसरा कलर जो आई थिंक थोड़ी पिंकिश है। मैं इतना मुश्किल से नाइफ़ यूज़ करके काट रही थी, बट एक्चुअली उसमें ऐसे पील कर सकते थे। तो ये है पिंकिश कलर और ग्रीन ब्लू, ये 3 कलर है। एक और कलर अवेलेबल था बट ये 3 मैंने ख़रीदा था। मैंने कहाँ से ख़रीदा वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप चाहो तो आप भी ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कितना कड़क है, बहुत ही हार्ड है। तो ये ऐसे हम फिंगर से भी टच करोगे ना तो ये अपने हाथ में कहीं लगेगा नहीं। आप इसको जैसे च्युइंगम हम कैसे हाथ में घुमाते हैं वैसे आप घुमा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको ऐसे रोल कर रही हूँ। बट एक चीज़ का ध्यान देना, कभी भी कोई भी जेल प्रोडक्ट को अपने बेयर स्किन में टच नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे कंटिन्यूसली तो इवेंचुअली आपको एलर्जी डेवलप हो जाएगा, फिर आप ये कोई भी प्रोडक्ट में हाथ नहीं लगा पाओगे। तो हमेशा ग्लव्स पहन के ही जेल के साथ काम, कोई भी प्रोडक्ट हो ग्लव्स पहन के ही आपको काम करनी है। अभी हमने हमारा मेन प्रोडक्ट तो देख लिया, इसको मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ ड्यूअल फॉर्म्स के साथ। तो मैं आपको ड्यूअल फॉर्म्स का थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ देती हूँ। तो आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप का ड्यूअल फॉर्म है, और मैंने एक वीडियो बनाया था ड्यूअल टिप्स के ऊपर, वो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। वो भी इसी की तरह ही काम करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला निकाला है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा कर्विश टाइप है और थोड़ा लॉन्ग स्केयर है। अभी यहाँ पे आप जब नेल्स पे इस पे प्लेस करोगे, दिख रहे नेल प्लेट और इसके बीच में स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस रहता है, क्योंकि ये एपेक्स क्रिएट करने के लिए हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसलिए वो एडिशनल स्पेस रहता है। वो पहला टाइप था। अब देखिए सेकेंड टाइप। तो ये रनारा करके एक ब्रांड का है, जो पहले दिखाया वो मॉडल 1 का था। तो ये रशियन आलमंड टाइप ड्यूअल फॉर्म्स है। जैसे आप देख सकते हैं इसका शेप वो पहले वाले से टोटली डिफरेंट है, बट जो नेल प्लेट के पीछे जो गैप दिख रहा है ना वो हर ड्यूअल फॉर्म्स में आपको दिखेगा। इसका शेप अलग है। ये रशियन आलमंड बनाने के लिए परफेक्ट है। अब लास्ट में यहाँ पे मेरे पास और एक है, ये इसी तरीके से दिखता है। ये आलमंड नेल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे अलग अलग आपको हर टाइप का खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास था तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप का ड्यूअल फॉर्म्स मार्केट में मिलता है। मैंने आज मेरे नेल्स करने के लिए यही वाली ड्यूअल फॉर्म्स यूज़ किया है। तो मैंने इसको मेशर करके इसे साइड में रख दिया।
अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक बेस कोट, OB TNT ब्रांड का बेस कोट इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम जेल का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हमेशा हमें एक जेल बेस देना होता है। तो मैं यहाँ पे एक थिन लेयर जेल का बेस कोट लगा रही हूँ। उसके बाद इसको मैं 30 सेकेंड क्योर करूँगी और उसके बाद फिर हम अपना एक्चुअल एक्सटेंशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हमने पूरा बेस कोट को क्योर कर दिया। उसके बाद मैंने अपना ड्यूअल फोम लिया और इसी तरीके से मैंने प्रोडक्ट को उसमें स्कूप कर दिया। तो यहाँ पे हम कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला एकदम ही हार्ड थिक टाइप का जेल है। तो यहाँ पे इसके साथ काम करने के लिए हमें थोड़ा प्रेशर लगानी पड़ती है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं ऑरेंज वुड स्टिक यूज़ कर रही हूँ। उसका जो कोन शेप है, उस जो फ्लैट एरिया है उसी से मैं इसी तरीके से जेल को पैट डाउन कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इसमें दबा दबा के मैं जब भी क्यूटिकल एरिया जब करते हैं तो क्यूटिकल एरिया का जो प्रोडक्ट है वो पतला होना चाहिए, सेंटर में थिक ज़्यादा रहता है। फिर जो एक्सेस है उसको आप आगे की तरफ पुल करके आपका फ्री एज का थिकनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अगर चाहो तो बीच बीच में अल्कोहल में या फिर स्लिप सॉल्यूशन है तो आप उसमें थोड़ा अपना ऑरेंज वुड स्टिक करके वापस इसी तरीके से प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसे काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है तो फिर आप थोड़ा सा वार्म वाटर लेके ये जो बोतल है जेल का उसको उसमें थोड़ी देर रख सकते हैं, तो वो जो कंसिस्टेंसी है उसका हल्का सा लूज़ होने लगता है। ठीक है, तो वैसे आप उसको थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं और फिर इसी तरीके से यही स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेल को जिस शेप आपको नेल्स का बनानी है उसी तरीके से आप इसको इसी तरीके से लेवल कर सकते हैं। ध्यान देना आपका जेल पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर आपने फैलाया हो, गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार ये हो गया, इसी तरीके से आप नेल पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये अभी हार्ड जेल है, थिक है, टाइट है, तो यहाँ पे आप अच्छे से ऐसे प्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद आप हाथ छोड़ भी दिया तो भी जेल को कुछ नहीं होगा। वही पॉली जेल या बिल्डर जेल रहेगा तो आपको हल्का सा उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें एयर बबल आ जाता है। बट इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एकदम टाइट सॉलिड जेल है तो ये मूव नहीं होता। ओके, और जैसे आपने देखा मैंने एकदम क्यूटिकल का सुपर क्लोज नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस में ही रखा है। और उसके बाद ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये टेबल लैम्प है, जैसे मैंने लास्ट मेरे ड्यूअल टिप्स वीडियो में बोला था आपको दिखाऊंगी। तो ये टेबल लैम्प है, इससे क्या करते हैं हम फ्लैश क्योर करते हैं। मतलब कुछ वो क्यूटिकल एरिया जो वो थोड़ा सा जेल हिले ना, उसके लिए हम इसको 10-15 सेकेंड इसमें क्योर करेंगे और उसके बाद फिंगर को टर्न करेंगे और यहाँ पे जो नेल जो नेचुरल नेल है वहाँ उसके आगे जो जेल ऐसे पुश्ड आउट होता है उसको हम इसी तरीके से लेवल करेंगे। ठीक है, तो स्मूथ स्पेस आएगा नेल के नीचे वाले एरिया में। और ये करने के बाद हम इसको फुल क्योर में भेजेंगे प्रॉपर UV LED लैम्प पे। क्योर करने के बाद हम अपना ड्यूअल फोम को इसी तरीके से पॉप ऑफ करेंगे। हल्का से इसको फिंगर से ऐसे दबा दिए तो ये से आराम से सेपरेट हो जाता है और ये रहा हमारा एक्सटेंशन। चलिए हम फिर से एक बार और देखते हैं। तो सबसे पहले अपना जो ड्यूअल फोम है उससे इसी तरीके से प्रोडक्ट को स्कूप करनी है। उसके बाद अपनी ऑरेंज वुड स्टिक यूज़ करके इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करनी है पूरे ड्यूअल फॉर्म्स पे। आपको जितना लेंथ चाहिए वो हिसाब से आप प्रोडक्ट को मतलब क्वांटिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ठीक ठाक मेरा लॉन्ग नेल्स बना रही हूँ, तो इसी तरीके से क्यूटिकल एरिया में एकदम अच्छे से इसको पतला करनी है। उसके बाद सेंटर की तरह थोड़ा सा थिक बनानी है और फिर फ्री एज की तरह जब आओगे तो आप थिकनेस कम करके आ सकते हैं। अगर प्रोडक्ट कम पड़ गया तो आप वापस थोड़ा सा लेके उसमें लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन ध्यान देना दोनों साइड में प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक साइड में पूरा अच्छे से लगाए और एक साइड में गैप आ गया तो फिर वो नेल ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसी तरीके से इसको अच्छे से दबा के पूरी तरीके से आप ड्यूअल फॉर्म्स के अंदर भरेंगे और उसके बाद आप उसको नेल पे लगाएंगे। जैसे मैंने बताया जब नेल्स पे लगाते हैं क्यूटिकल का एकदम सुपर क्लोज मत जाना, थोड़ा सा पीछे आप छोड़ सकते हैं और इसी तरीके से प्लेस करो। उसके बाद
इसी तरीके से प्रेस डाउन करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर नेल का प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसे दबाने के बाद आप इसको फ्लैश क्योर करेंगे अपने टेबल लैंप पे। उसके बाद उसको टर्न करके जो अंडरनीथ साइड है उसको लेवल करेंगे और फिर उसको फुल क्योर करेंगे और उसके बाद इसी तरीके से वापस ड्यूअल फॉर्म्स को ऐसे पॉप ऑफ करेंगे। ये एक बार हो गया तो अभी हम करेंगे इसका फाइलिंग एंड शेपिंग। तो यहाँ पे फाइलिंग शेपिंग जब करते हैं हमें पूरा नेल पे फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, और जो क्यूटिकल का जो क्लोज एरिया में जो हल्का सा ऐसे बम्प आया रहेगा उसको आपको लेवल करनी है। और उसके बाद जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत अनइवन दिख रहा होगा सिर्फ उसी एरिया को ही आपको फाइल करना रहेगा, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ओब्वियसली आप जो नेल शेप बनाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे फाइल करके उसको शेपिंग दे सकते हो। पूरा फाइलिंग शेपिंग सब करने के बाद यहाँ पे मैं अल्कोहल वाइप से अपने नेल्स को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे जब फाइलिंग करते हैं ना मैं इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ किया, क्योंकि कभी कभी ऐसे नेल एक्सटेंशन में हमें नेल के नीचे साइड भी फाइल करना होता है, वो हैंड फाइल से नहीं होगा। तो मैंने ई फाइल इस्तेमाल किया था, वो भी पतला वाला बिट यूज़ किया था, कार्बाइड बिट यूज़ किया था। तो ये रहा पूरा एक्सटेंशंस। थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का प्रॉब्लम था वो मैंने फिक्स किया था। और अब इसके बाद हम फाइनली लगाएंगे टॉप कोट, वो भी नो वाइप वाली। इतने में ही ये बहुत सुंदर लग रहा था। और जैसे आप देख सकते हैं जैसे बोतल में हमारा जेल दिख रहा था उतने ही नेल्स में वो खूबसूरत लग रहा था। मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा इसको मैं किस चीज़ के साथ रिलेट कर सकूँ। स्टोन्स भी नहीं बोल सकते, बट लिटरली मुझे मैजिक पोर्शन ही मुंह पे आ रहा है। अगर आपको कुछ नाम सूझ रहे तो मुझे कमेंट्स में बताना। और ये है हमारा फाइनल लुक। मैंने कुछ स्टोन्स वगैरह ऐड किए थे, तो ये रहा हमारा फाइनल नेल्स। बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। अगर आपने कभी ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो बता देना। इसको सिर्फ ये एक यूज़ नहीं है, ये मल्टीपर्पज़ है। हम और भी चीज़ें इस जेल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं और इस प्रोडक्ट का वीडियोस बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स लिख देना, हाय एटलीस्ट हाय तो लिख देना। और मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।